हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर उनको बार बार फेदर दिख रहा है, मिल रहा है, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं उनको दिख रहा है, मिल रहा है। कभी कभी दिखने का मतलब ये है कि कहीं दूर से दिखा उड़ते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एकदम रोड पे ही मिल जाता है। तो इस वे में मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको फेदर दिखता है मतलब पंख, ठीक, तो इसका साइन क्या होता है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन हमसे कहना क्या चाहते हैं, ऐसा कौन सा संदेश है जो हमें बताना चाहते हैं और हम उससे अनजान रहते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फेदर का दिखना भी एक तरह का साइन माना जाता है, एक संकेत माना जाता है, और खासकर ये गाइडेंस और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें एंजल नंबर, फेदर, बटरफ्लाई, ये सब समझ लो एक साइन है। तो इसमें से एक साइन ये भी है। सबसे पहला साइन क्या होता है इसका, गाइडेंस और सपोर्ट का। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं उसके थ्रू कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, इस जर्नी में अकेले नहीं हो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये डिवाइन बताना चाहते हैं आपसे। फेदर का दिखना ही फेदर का दिखना ही साइन है ये कि कोई हायर एनर्जी आपके साथ है। फेदर दिखने का मतलब ही यही है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे, हमारी आखिरी सांस तक रहते हैं। सबको पता है कि इस जर्नी में धीरे धीरे सब हमसे दूर होते चले जाते हैं, कोई रिश्ता बचता ही नहीं हमारे पास कि जिसको हम बोले कि हमारा खास है। एक ही रिश्ता है मेरे लिए, तो मेरे हनुमान बाबा ही, मेरे भगवान ही, और सबके लिए सिर्फ यूनिवर्स ही एक खास रिश्ता बचते हैं। और जो ज्यादा भटकता है, लोगों को अपना मान मान कर परेशान है ना, सच में वो भटका ही रहता है। क्योंकि यहाँ कोई अपना है ही नहीं, जिसको आप अपना समझते हो सच में वही सबसे ज्यादा आपको हर्ट करता है। और तो और अगर इस जर्नी में आपको फेदर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपको तसल्ली दे रहे हैं, सुकून देने आए हैं। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, अप्स डाउन ये सब तो लगा ही रहता है। आपका पर्सन ही आपको कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, 2 मिनट के लिए खुशियां देगा, होता नहीं 2 मिनट की खुशी देगा और सालों का दुख देता है, होता नहीं है। तो ऐसे में फेदर का दिखना मतलब आपको एहसास दिला रहे हैं डिवाइन, आपको फील करवा रहे हैं डिवाइन कि टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और कैसे आएंगे भगवान हमारे पास, साक्षात उतर के आएंगे। यहाँ ये दुनिया इतनी, सोच लो, इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी है। यहाँ अगर भगवान भी आ जाएंगे साक्षात, प्रभु श्री राम आए थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे, कोई उनकी इज्जत किया? जब तक रहते हैं इस दुनिया में ना, सच में तब तक उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, भक्ति समझते हैं, और नास्तिक लोग नहीं समझते। नास्तिक लोग तो उनमें कमियां ढूंढते हैं। तो ऐसे में अगर भगवान हमारे पास आ जाए तो लोग उनको जिंदा छोड़ेंगे, लोग उनको भगवान समझेंगे ही नहीं। तो भगवान किस तरह हमारे पास आएंगे? इसे एंजल नंबर के थ्रू आएंगे, दिखाएंगे, कृपा बरसाएंगे, फेदर के थ्रू और बटरफ्लाई के थ्रू, लोगों के थ्रू। ऐसे ही भगवान सपोर्ट करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका सेपरेशन हुआ है, अगर आप इस जर्नी को मीनिंगलेस समझ रहे हो, तो सच में फेदर के थ्रू डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूं, पेशेंस रखो, हार मत मानो, तुम्हारा कनेक्शन अभी भी मीनिंगफुल है, अभी भी इसका मतलब है, ये मीनिंगलेस नहीं हुआ है। और तो देखिए, ये जो फेदर होता है ये बहुत हल्का सा होता है ना, कि हवा में देखो तो कैसे फूंक दो तो उड़ने लगता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है इस जर्नी में कि डिवाइन आपसे क्या कर रहे हैं कि जैसे आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो तो भगवान कह रहे हैं उसको हल्का करो। वो जो आपकी थिंकिंग है, होता नहीं, ओवर हो गई है, तो उसको क्या करना है, डिवाइन आपको इसके थ्रू साइन देते हैं कि इस चीज को कम कर लो। जो आपका पास्ट ट्रॉमा वगैरह है उसको कम करो, मतलब उसको हल्का करो, ये भी साइन होता है डिवाइन का। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि डिवाइन उस फेदर के थ्रू आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज को, जो आप बहुत बर्डन ले रहे हो, क्या बर्डन लेते ही हो, अगर हमारा सेपरेशन हुआ तो उसके लिए भी खूब ज्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब खूब ज्यादा डर, इनसिक्योरिटी, सब चीजें मतलब ओवर ही तो होती हैं हमारे अंदर। तो डिवाइन कह रहे हैं उस चीज को कम करो, हर सिचुएशन को कम करने के लिए बोलते हैं। और उस समय तो हमारी सिचुएशन ही पूरी नेगेटिव हो जाती है।
हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को थोड़ा हल्के में लेना सीखो बस। और तो और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में फेदर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये जो फेदर है ये तभी दिखता है ना जब आपकी अंदर से ग्रोथ होती रहती है, आप सच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हो, तभी ज़्यादा दिखता है, वरना नहीं दिखेगा, आप चाहकर भी नहीं देख पाओगे। एक टाइम ऐसा था ना कि मैं सच में डेली मतलब ऐसे 8-8, 10-10 बटरफ्लाई और फेदर, एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते थे मुझे। और हर कलर के बटरफ्लाई दिखते थे और फेदर भी मुझे रंग बिरंगे कलरफुल दिखते थे, इतने प्यारे प्यारे, जहां निकलूं वहीं फेदर, जहां निकलूं वहीं। उस समय मुझे पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में समझ लो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी। उस समय मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से मैं तोड़ी गई थी ना, तो उस समय मेरी अवेकनिंग का ही टाइम था, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिखता था। अभी भी दिखता है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से रूम में फेदर दिख जाता है मुझे। कभी बालकनी में रहेगा, कभी सीढ़ियों से निकलूं, कभी सीढ़ियों से उतरूंगी तो वहां गिरा मिलेगा, दिखता है, ऐसा नहीं नहीं दिखता, दिखता है। अभी भी मुझे पता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं से मुझे गाइड करते ही रहते हैं, वो साइन देते हैं। तो फेदर का मिलना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। और पंख का जो रंग है वो भी अलग अलग मैसेज देता है। जैसे अगर आपको सफेद पंख दिखा, मतलब व्हाइट फेदर, तो क्या होगा? उसका मतलब वो शांति का प्रतीक है, वो हीलिंग का प्रतीक है, वो डिवाइन गाइडेंस का प्रतीक है। और अगर आपको ब्लैक फेदर दिखा, मतलब काला पंख, तो समझ लो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन का साइन होता है, वो नेगेटिव एनर्जी से बचाव का साइन होता है, वो नेगेटिविटी से बचाने का साइन होता है। डिवाइन उसके थ्रू कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द जो आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी है, मैं उससे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर क्या होता है? बहुत लोग कहते नहीं कि ये नेगेटिविटी का साइन होता है, नहीं। उस समय अगर आपको ब्लैक फेदर दिख रहा है उससे जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि है आपके आसपास नेगेटिव एनर्जियां, लेकिन मैं उससे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, इसीलिए वो फेदर के रूप में आपको साइन दे रहे हैं। और अगर आपको ब्राउन फेदर दिखे, मतलब भूरे कलर का पंख दिखे, तो क्या होगा? तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा ग्राउंडेड हो जाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। कितने लोग सोच लो, मतलब बेवजह ही एटीट्यूड लेकर चलते रहते हैं, तो डिवाइन कहते हैं उससे निकल आओ, ग्राउंडेड रहो और रियलिटी में जीना सीखो, सच का सामना करो। डिवाइन हमसे ये कहना चाहते हैं उसके थ्रू। और कभी कभी फेदर का दिखना ये भी होता है कि और कभी कभी फेदर का दिखना ये भी साइन होता है, डिवाइन हमसे कहना चाहते हैं कि घबराओ मत, परेशान मत रहो, ट्रस्ट रखो, मुझ पे भरोसा रखो। डिवाइन खुद पर यकीन दिलाने के लिए आपको ये दिखा रहे हैं। भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहना चाहते हैं कि मुझ पे विश्वास रखो और फ्लो में चलते रहो, टेंशन मत लो, फ्लो में चलना सीखो। और हम क्या करते हैं, फ्लो के बजाय रुक रुक के चल रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह। तो जब हम ही नहीं चलेंगे तो ये जर्नी कहाँ से आगे बढ़ेगी? 2 मिनट के लिए मान लीजिए, जैसे हमें कहीं जाना है, मान लीजिए हमें 2 किलोमीटर का सफर करना है और हम पैदल ही जा रहे हैं, ठीक, पैदल ही चलना है। अब हम क्या करें, आधा किलोमीटर चले और हम थक गए, तो अच्छा ये बताइए, अगर हम थक जाएंगे तो हमें हमारी मंजिल मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। हमें चलना 2 किलोमीटर है और हम आधे किलोमीटर पे ही थक गए, तो थकना नहीं है, हिम्मत करके अपने अंदर एनर्जी बनानी है, भगवान की कृपा पानी है, तो मेडिटेशन, भक्ति, ये सब करना है और फिर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि अगर हार मान के हम बैठ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बीच सफर में ही इस जर्नी को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आप सोचते हो कि हम चाहेंगे तो ये जर्नी छोड़ देंगे, कितने लोग कहते हैं कि मैं इस जर्नी को छोड़ सकती हूँ। अरे भाई, जब हम पकड़े ही नहीं तो छोड़ कहाँ से पाएंगे? ना हम अपनी मर्जी से जर्नी में आए हैं और ना ही हम अपनी मर्जी से इस जर्नी से निकल सकते हैं। किसकी मर्जी चलती है? सिर्फ डिवाइन की। हमारी सांसें ही हमारे हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने आप जी रहे हैं, नहीं, सांसें भी उन्हीं के हाथ में हैं। वो चाहे तो 1 मिनट में सांसें खत्म, ये जर्नी क्या पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी हमारे लिए। तो अपने अंदर थोड़ा बैराग लाइए,
थोड़ी भक्ति जगाइए। जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे इस जर्नी का मतलब। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाती है, सिर्फ भक्ति ही सिखाती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो फेदर दिखता है इसका मतलब क्या होता है, क्या साइन होता है। तो हमें न भटकना है, न परेशान होना है, बस इस जर्नी को अपने आप ही चलने देना है। हम नहीं चला सकते, अपने आप ही चलने देना है। हमें क्या करना है, हमारे बस में, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ भगवान की भक्ति, नाम जाप, पूजा पाठ, बस उसी में लगे रहिए। इस जर्नी को चलने दीजिए अपने हिसाब से, जहां ले जाए डिवाइन वहीं जाइए। और अपनी मर्जी से आप चलाने की कोशिश करेंगे तो भटकेंगे, तो हमें भटकना नहीं है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।